नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल सीरियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली भाग्य के रिलेटेड एपिसोड के बारे में बता रही हूँ। आज रमोना आज एक्सपोज हो जाएगी। वहीं पे देखने को मिलेगा कि कैसे प्रीता और सृष्टि मिलकर प्लान बनाती है, घर में पूजा रखाती है। सब कोई पूजा में शामिल होने के लिए रमोना और प्रीता की माँ भी आ जाती है। और यहाँ पे देखते हैं सबकी, वहाँ पे राखी आंटी कहती हैं कि सब कोई आ गया लेकिन भाभी क्यों बाहर है। तो वहीं शर्लिन बोलती है कि मम्मा जी ना पापा जी के लिए बाज़ार गए हैं दवा लेने के लिए, पता नहीं उनको क्यों जाना पड़ा। से अगर पूजा रखवाई थी तो बाजार और कोई और चल जाता। वहीं पे जो ग्रीस है वो प्रीता और सृष्टि को लेने के जो कुक है वो पे फिर राखी पूछते कि प्रीता तुम्हें पूजा के बारे में पता है। तो प्रीता बोलती कि हाँ से मुझे ऐसे नहीं पता कि किस चीज़ का पूजा है, लेकिन राखी माँ ने पूजा रखवाया है तो ज़रूर ये महेश पापा के हेल्थ के लेकर होगा और हेल्थ से संबंधित ही होगा। तो वहीं पे रमोना बोलती है कि मैंने राखी ने मुझे खुद बोलकर ये मिठाई मंगवाया है, ऐसे मिठाई उसने खुद मंगवाया। तो वहीं पे सरला बोलती है कि बहन जी ने मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो खाली हाथ ही चली आई। तो वहीं पे वो अजीब निगाहों से देखती है सरला को रमोना। फिर सरल प्रीता बोलती है कि नहीं नहीं, ये केवल फल और फूल से पूजा होने वाला है। यहाँ पे पंडित जी भी आ गए, पूजा का सामान सब हो गया है। अब राखी माँ की तैयारी की जा रही है आने के लिए। अब इतने में राखी माँ भी आ जाती हैं तो पूजा स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे सृष्टि अपना प्लान शुरू करती है। वो रमोना के लाई हुई मिठाई को ग्रीस रमोना बोलती है कि ग्रीस तुम लेके जाओ इसे, सब स्टाफ वाला और घर के जो मेंबर है उसमें बांट देना। वहीं पे ग्रीस है से मिठाई लेके जाता है। वहीं पे प्रीता और सृष्टि नज़रों नज़रों में बात करते हैं और प्रीता सृष्टि बोलती है कि ग्रीस भैया मुझे भूख लगी है, खाना दो कुछ। तो सरला बोलती है कि तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है, से ज़रूरी है इतना ज़ोर से चिल्लाना। तो हाँ मम्मा मुझे भूख लगी है इसलिए मैंने चिल्लाया, तो क्या गलती किया। वहीं पे फिर देखने को मिलेगा कि रमोना बोलती है कि जो भी मैंने मिठाई लाई है वो इसे दे दो। और जो प्लान था से यही था, और यहीं पे प्लान तो है सब वर्क करने लगा है। और जो सृष्टि है से वो मिठाई खा लेती है और खाने के बाद ही वो नाटक करने लगती है। वहीं पे देखिएगा कि नाटक करने के लिए सोची रहती, जैसे फिर शर्लिन को शक हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई लोग प्लान कर रहे हैं। वहीं पे शर्लिन और माहिरा बतिया के और दोनों उठने की कोशिश करती है। वहीं पे पंडित जी बोलते हैं कि पूजा से कोई नहीं उठ सकता क्योंकि पूजा फिर बाद में खंड हो जाएगा, तो इसलिए इस पूजा पे आप सभी बैठे रहें। तो वहीं पे राखी बोलती है कि हाँ हाँ इसे महेश जी के सेहत के लिए लेकर है तो इससे कोई नहीं उठेगा, नहीं तो पूजा खंड हो जाएगा, तो सबको को बैठे रहना है। फिर शर्लिन सोचती है कि ओ अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्या इन लोग प्लान बना रहे हैं। वहीं पे देखते हैं कि बानी दादी वो भी आ जाते हैं और करीना बुआ सब कोई रहते हैं। वहीं पर फिर सृष्टि नाटक करने लगती है। सृष्टि नाटक करते हुए बोलती है मुझे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। वो रोने लगती है, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। फिर सरला बोलती है कि प्रीता देखो उसे क्या हो रहा है। फिर वो बाथरूम में जाती है और वहाँ से कुछ लाल कलर का चाहे जेल लगा के आती है, बोलती है फिर प्रीता वापस कि मम्मा सर उसका बहुत उल्टी हो रहा है, से पता नहीं क्यों उसको उल्टी हो रहा है, उसने लड्डू खाए थे इससे वजह से उल्टी हो रही है, सुबह से तो उसने कुछ नहीं खाए थे। फिर वो आकर बोलते वो खून वाली उल्टी कर रही है। तो इतना देख के सरला बहुत परेशान हो जाती है। फिर उधर से सृष्टि आती है जो मुंह में उसका लाल कलर का खून लगा हुआ होता है। फिर इसे देख के बोलती है कि आपने मुझे, फिर प्रीता बोलती है कि जैसे कल मुझे और सृष्टि का खून का उल्टी हो रहा, मुझे और शर्लिन का खून का उल्टी हो रहा था, उसी तरह से सृष्टि का भी उल्टी हो रहा है। तो वहीं पे सृष्टि आती है, बोलती है रमोना को कि आपने मुझे क्यों मारने का कोशिश किया, आप क्यों ऐसे की, आपने ऐसे कोई कैसे कर सकता है, किसी कोई जान कैसे लगता है, ऊपर ड्रामा करती है। फिर वो बोलती है कि आपको मारना ही था तो आपने बदला लिया मुझसे, क्योंकि मैंने आपके गाड़ी के शीशा पे मैंने मारा था पत्थर, इसकी वजह से आपने मुझे बदला लिया है।
वहीं पे देखने को मिलेगा कि रमोना बोलती कि मैंने जहर नहीं मिलाया, मैं क्यों तुमको जहर दूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, इस लड्डू में जहर नहीं था। तो इसे इतना जोर देते हैं दोनों बहन मिल के, बस रमोना से कबूल हो जाता है कि मैंने आज के लड्डू में नहीं, मैंने कल के लड्डू में जहर मिलाया था। इसे देखते ही सब कोई एकदम अवाक रह जाते हैं कि रमोना ऐसे कैसे कर सकती है। वहीं पे राखी बोलती है कि रमोना, तू तो मेरी बचपन की सहेली थी ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे दोनों बहुओं को मारने की कोशिश की। तो वो सॉरी फील करने लगती है कि वो सॉरी सॉरी। इस पे माहिरा भी कुछ बोलती है, पर करण बोलता है कि माहिरा अब कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आंटी ने खुद अपने मुंह से को बुलाया कि उन्होंने जहर दिया है, अब इस पे पर्दा डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं पे चुपचाप माहिरा हो जाती है, बगल में खड़ी हो जाती है। वहीं पे रमोना बोलती है कि मुझसे गलती हो गया, इनफैक्ट मैंने माहिरा को फ़ोन भी किया था जब तक कि बहुत देरी होगा, दोनों ने लड्डू खा लिए थे जब तक। तो फिर बोलती कि हाँ हाँ मुझे मम्मा ने फ़ोन किया था, लेकिन जब तक फिर देर हो गया था, इसलिए मैंने, अगर मैं ऐसा फ़ोन करके बोलती तो मेरी बेटी माहिरा पे शक जाता, इसलिए मैं माहिरा को बदनाम नहीं करना चाहती थी। फिर वो सबसे सॉरी करती है, सॉरी फील करती है। फिर रमोना, फिर जो राखी वो बोलेगी सरलिन को कि सरलिन, तुमने जो कल जो कंप्लेंट किया है वो जाके वापस ले लो। तो वो भचक्का रह जाती है। फिर प्रीता बोलती है कि जो आपने कल किया उसकी वजह से मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था, फिर भी मेरी माँ फंस गई, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। फिर वो बोलती है कि अगर, फिर ऐसे कुछ कुछ बोलती है तो चुपचाप सुनती है रमोना। फिर सरलिन बोलती कि सरलिन को कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर राखी बोलती है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिए तो मैं जाकर रमोना के खिलाफ़ मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, उसके खिलाफ़ काउंटर FIR कर दूंगी रमोना के खिलाफ़ कि जहर रमोना ने मिलाया था। तो इस पे सबको एकदम अचानक होता है कैसे कैसे कर। तो फिर राखी बोलती कि मैं एक माँ हूँ और मैं सबको जानती कि मैं सच का साथ देती हूँ, तो मैं अभी सच का साथ दे रही हूँ, तुम केस वापस लोगी। तो फिर वो बोलती कि कुछ नहीं बोल पाती है, फिर वो केस लेती। फिर वो रमोना जो है फिर वो सॉरी बोलती है, सॉरी राखी, आई एम रियली सॉरी। फिर वो बानी दादी से सॉरी बोलती है। फिर वो करण की बुआ से भी सॉरी बोलती है। फिर इतना ही पे हो जाता है। फिर तो फिर राखी बोलती है कि मुझसे सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जाकर सरला बहन जी से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपके वजह से उन्होंने फंसा झूठ मूठ का, जो उन्होंने कुछ भी किया ही भी नहीं था। तो फिर वो जाती है और सरला को सॉरी बोलती है। फिर वो बोलती है कि आप हमको सॉरी मत बोलिए, लेकिन आप ऐसा काम करिए, ऐसा काम करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए कि इससे किसी को दिक्कत होती है, से ऐसा काम कभी मत करिए। से मैं आपसे सॉरी भी नहीं बुलवाना चाहती, क्योंकि आप मेरी बेटी के ससुराल वाले के रिलेटिव हैं। से मैं आपसे ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे मेरे बेटी के ससुराल वाले का नाम ख़राब हो। से ठीक है, सरला माफ़ कर देती है। फिर प्रीता बोलती है कि मेरी माँ ऐसी है कि वो किसी को भी कुछ बुराई नहीं कर सकती है, वो तो अपने दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती, तो अपनों के लिए क्या सोचती है। फिर यहीं पे करण आता है, बोलता है कि सब ठीक हो गया है सरला से, सब ठीक हो गया सरला आंटी से, वाकई में आपकी बेटियां दोनों बहुत ही स्मार्ट हैं। इस कैसे दोनों ने सच को सामने लाकर रख दिया। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए प्लीज़।